Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे ये क्वेश्चन करके दिखाना थोड़ा। 1.5 kg है मास, एक 1.0 kg है मास, एक 1.5 kg। ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ये 5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास। करो जल्दी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ जल्दी। ये मेरा y एक्सिस मान लो, इसको आप x एक्सिस मान लो, एक ओरिजिन मान लो। ओरिजिन पर ये पॉइंट ड्रॉ कर दो जो दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 1.5 kg, एक दिया हुआ बच्चे 1.0 kg, एक बच्चे दिया हुआ है 0.5 kg। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बताओगे बच्चों कैसे करना है? हाँ जी, ये पॉइंट कौन सा होगा? 0 0। ये पॉइंट कौन सा होगा बच्चे? 0 ना बच्चे 4 0 4 0। ये पॉइंट कौन सा होगा? 0 3 सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? x का अलग निकाल ले, y का अलग निकाल ले। वेक्टर Yes. फॉर्म में भी कर सकते हो, वेक्टर के बिना भी कर सकते हो। x y वाला एक्सियम क्या होता है? y m1 x1 X m2 x2 प्लस m3 x3 m1 m2 m3। M3 m1 कितना बच्चे? 0.5 1.5 इंटू x1 कितना है? ये x1 है 0। m2 कितना है? ये m2 है अपना, ये अपना m3 है। m2 कितना बच्चे? 1 1। x2 कितना बच्चे? ये मेरा x2 है, इसको बोलते हैं x2 y2। x2 कितना है? 4 प्लस प्लस m3 कितना है? 1.5 इंटू x3 कितना बच्चे? 0। वेरी गुड 0। ये कितना आ गया? 0.5 1 प्लस 1.5। एक्सियम कितना आ गया? 0 प्लस 4 प्लस 0 2। टू ही आ रहा, देखना कहीं गलती तो नहीं की कुछ? 3 आएगा सर। कितना आएगा? 3, क्योंकि 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करना कितना आएगा? ये 1.3 आ जाएगा। YCM बोलो, M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 अपॉन M1 M2 M3। हाँ जी बच्चों, M1 कितना है? 0। Y1 कितना है? 0। M2 कितना बच्चे? 1। Y2 कितना है? 0। M3 कितना बच्चे? 1.5। Y3 कितना बच्चे? 3 बाई 0.5 1 1.5। तो YCM कितना आ गया?
जब आप इसको डिवाइड करोगे 1.5 इंटू 3 कितना होता है? 4.5 होता है। देना 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना कितना होता है? 4.5 ही होता है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आता है? 3 1 दा 3 पॉइंट कितना आएगा बच्चे? 1.5 1.5 लो, यानी एक्स से कितनी दूरी पे आ गया? अब अगर मैंने इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है तो देखो कहाँ लिखूंगा। एक्स से कितनी दूरी पे है बच्चे? 1.3। इधर को 1.3 है, ऊपर को 1.5 है, तो सेंटर ऑफ मास पता कहाँ लाई करेगा दोनों? यहाँ लाई करेगा। इधर से 1.3 था, इधर से 1.5, तो सेंटर ऑफ मास, सॉरी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा बच्चे सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास होगा 1.3 1.5, ये वाला बच्चे रेड पार्ट होगा। डाउट तो नहीं है कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं वेट करूंगा और देखूंगा कि क्वेश्चन सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको बच्चे। रब कर रहा हूं मैं बच्चों इसको। ये क्वेश्चन आपने करके दिखाना है, देखते हैं कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। करो इसको ट्राई। हाँ जी बच्चों, किया किसी ने? बोल नहीं रहे तुम लोग। doing sir. ये अब बच्चे कर लिया?
2 minutes sir. हाँ जी बच्चे, बोलो कैसे करेंगे, बताएगा कोई? सर हाँ। एक्ससीएम फाइंड आउट करेंगे पहले। हाँ जी बच्चे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट मासेस है, ये 2 kg है, ये 1 kg है, ये 3 kg है, दिस इज 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो कोऑर्डिनेट बोलो, ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चे, ये पॉइंट क्या आएगा? 0 0। ये पॉइंट क्या आएगा? 3 0 1,0 सॉरी 1,0 कितना होएगा ये? 1 1,0 1 0 1,0। अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है? 0,1 0,1। ये कैसे होएगा? 0,1 थोड़ा ना होएगा। ये वाला पॉइंट बच्चे, ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे, ये कैसे निकालेंगे? सर जो y एक्सिस के अलोंग जो हाइट है वो फाइंड करके, हाँ बिल्कुल, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट एंगल बना के। राइट एंगल बना के। ये राइट एंगल है? नहीं सर, उसके लाइक जो 2 किलो kg है उसके साथ एक लाइन बना देंगे, अच्छा वो ऐसे कह रही है? 0.5 मीटर की अच्छा, होगी। ऐसे कह रही है? हाँ जी, हम्म। तो जो वो है 0.5 हो जाएगी, वो हमें 1 मीटर पता है तो हम फाइंड कर लेंगे उसकी हाइट। ये भी ठीक है। वैसे आपने ऐसे तरीके से करो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 बन गया बच्चे। अगर ये 60 बन गया तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ये 1 का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? एंगल के सामने क्या होता है? 1 साइन 60। यही होता है 1 साइन 60। साइन 60 कितना होता है बच्चे? √3/2 √3/2। तो ये पॉइंट कौन सा बन गया बच्चे? ये वाला पॉइंट। हाँ जी बोलो, ये वाला पॉइंट कौन सा बन गया? रूट ये वाली बाई एक्सिस वाली आ गई √3/2, और एक्स एक्सिस वाला ये कितना है? 0.5। 0.5। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0.5। ये मेरा हो गया 0.5। जहाँ पे ये भी लिख सकते हो 1 cos 60 भी लिख सकते हो इसको। 1 cos 60 होता है 1/2, तो यानी ये 0.5 बन गया। ये 0.5 हो गया, इतना इतना हो गया √3/2। तो ये पॉइंट बन जाएगा बच्चे 0.5 √3/2। बताओ ये आपको क्लियर है कि नहीं? हाँ यस जी बच्चे, ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? यस सर। पॉइंट्स पे तो नहीं कोई दिक्कत है किसी को?
हाँ जी बच्चे, ये पॉइंट्स में दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। हुनर बच्चे ये समझ आ रहा है? ये देखें, एक ट्रायंगल थी, मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, और ये ट्रायंगल थी, ट्रायंगल के मासेस हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg। इसको, इसका मैंने सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है बच्चे? इस पर एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ये दोनों एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इसको 0,0 लिख देना है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,0 हो जाएगा। मुझे इसके पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। वो कैसे निकालेंगे बच्चे? निकालने का तरीका है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 बन रहा है, तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 1 एंगल के सामने वाला साइन 60 होता है, ये 1 एंगल के साथ वाला cos 60 हो जाएगा। cos 60 1/2, sin 60 √3/2। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0.5 √3/2। आपको समझ आया बच्चों? यस सर। ओके। हुनर, कल वाला लेक्चर लगा लिया था तुमने बच्चे? हुनर, हेलो हेलो, हुनर, नेट नहीं मिल रहा उसको। हाँ जी बच्चों, ये ठीक है यहाँ तक इतना? यस यस सर। ओके। अब मैंने इसका बच्चों सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्ससीएम भी पता करना है और वाईसीएम भी पता करना है। वो तो अब निकाल ही लोगे आप। फॉर्मूला क्या होगा? m1 x1, m2 x2, m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, y1 m1, m2 y2, m3 y3 अपॉन m1 m2 m3। तो बच्चों मुझे ये बताओ, m1 कितना है? 1। 1 kg। फटाफट आंसर निकालो बच्चों, आंसर निकाल के बताओ अपने आप जल्दी से। टू अपॉन 3। हेलो। हाँ हाँ बच्चे, क्या कह रहे हो? 2/3। 2/3 XCM। हाँ, x1 कितना है बच्चे? x1 कितना होगा? 0। 0। m2 कितना है? 3। 3। x2 1। कितना है? 1। 1। m3 कितना है? 2। x3 कितना है? 0.5। 2.5। 6। m1 1 प्लस 3 प्लस 2। XCM आ गया 2/3। YCM कितना आएगा बच्चे? √3/6। हाँ, y1 आ जाएगा 0। 3 इंटू 0, 2 इंटू √3/2। YCM is equal to √3/6। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है किसी को? नो सर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। ये सेंटर ऑफ मास C1, C2, C3। ये कोऑर्डिनेट्स बच्चे दिए हुए हैं 0,0, ये दिया हुआ है 1,0, ये दिया हुआ है 2,0। ये कोऑर्डिनेट है बच्चे 2,1, 1,1, ये है 1,2, ये कोऑर्डिनेट है 0,2, ये कोऑर्डिनेट है 0,1। फाइंड सेंटर ऑफ मास। इसके सेंटर ऑफ मास पता करना है बच्चे। कैसे करेंगे, कोई हिंट है किसी के पास? हाँ जी बच्चे, कोई बताएगा कैसे करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास? सर सिंगल सिंगल करके सिंगल सिंगल स्क्वायर टाइप। पहले बच्चे क्या करेंगे, इसमें देखो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, C1 निकाल लेंगे, C2 निकाल लेंगे, C3 निकाल लेंगे। यस। C1 सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, बोलेगा कोई? C1 सेंटर ऑफ मास, C1 किसका सेंटर है? इसका भी सेंटर है और इसका भी सेंटर है। हाँ जी, इसका एक्स एक्सिस पे कितना है 1/2, वाई एक्सिस पे कितना है 1/2। C2 बोलो, यहां से लेकर यहां तक। C2 बोलो, ये टोटल कितना है बच्चे यहां तक 1 के अंदर कितना ऐड करेंगे हाफ, तो ये कितना बन जाएगा एक्स एक्सिस पे 3/2। वाई एक्सिस पे कितना है बच्चे ऊपर को हाफ। C3 पॉइंट बोलोगे, ये वाला पॉइंट। एक्स एक्सिस में कितना है बच्चे ये हाफ, और वाई एक्सिस में कितना है ऊपर तक, ये कितना है वाई एक्सिस में 1 + हाफ 3/2। यहां तक क्लियर है बच्चे आपको? बोलो। यस सर। ये मेरा बच्चे x1 होगा, इसको मैं y1 बोलूंगा, ये मेरा x2 होगा, ये मेरा y2 होगा, ये मेरा x3 होगा, ये मेरा y3 होगा। XCM M1 x1 M2 x2 M3 x3 M1 + M2 + M3। हाँ जी बच्चे, और ये जो मासेस है ना बच्चे सारे 1 kg हैं। ये जो सेंटर ऑफ मास के जो मासेस हमने माने हुए हैं वो सारे 1 kg माने हुए हैं। M1 मास जो है सभी का 1 kg है, 1 kg माना हुआ है। X1 कितना है हाफ, M2 1, X2 कितना है बच्चे 3/2, 1 1/2, 1 + 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 5/6 मीटर। YCM भी कैलकुलेट कर लोगे अपने आप? यस सर। ये भी 1 kg दिया हुआ था, ये भी 1 kg था, ये भी YCM निकाल लेना बच्चे, ये आ जाएगा 5/6 मीटर। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चे, मैंने आपको काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए सेंटर ऑफ मास के, एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। होप आपको सेंटर ऑफ मास तो कम से कम कैलकुलेट करना आ गया। अब इतने प्रैक्टिस करवा दी आपको क्वेश्चंस की।
ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। एक बच्चे 4 kg है, एक है 2 kg का मास। ये एंगल है 37 डिग्री और ये 5 मीटर है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। फाइंड सेंटर ऑफ मास। हाँ जी बच्चे बोलो। बताएगा कोई हिंट कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? तो साइन कॉस लेके। ओह वेरी गुड। आपको सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो भी मास कोऑर्डिनेट दिए होंगे उसको एक्स और वाई एक्सिस पर लिख लेने हैं। ये दो मासेस हैं, 4 kg है, ये 2 kg है। इसको आपने कहाँ लिख लेने हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये आप मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो आप वाई एक्सिस है। एक के पॉइंट तो सीधे ही 0,0 हो जाएंगे बच्चे। हाँ जी, एक के पॉइंट तो सीधे ही 0,0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चे? हाँ जी जल्दी बोलो। इस मास के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट्स। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो ये 5 का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? cos 37। ये 5 का sin 37। 5 sin 37 3/5, तो ये 3 आ गया। 5 cos 37 4/5, तो ये आ गया 4। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गए बच्चे? 4,3 के एक कोऑर्डिनेट बन गए। 4,3। अब एक्सीएम बताओ और वाईसीएम बताओ कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। एक्सीएम और वाईसीएम बच्चों जल्दी बताओ क्या होगा। तो 1.3 XCM। Sir, 10/3 XCM and YCM is equal to 1. एक्सीएम कितना आ गया? 10/3। Yes. नहीं सर, 4/3। हाँ Sorry. ये 4/3 आ जाएगा। m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? 4, x1 0, m2 कितना है बच्चे? 2, x2 कितना है? 4 प्लस 2, तो ये कितना बन गया? 8/6 यानी 4/3। सक्षम आप नहीं बोल रहे बच्चे, सागर आप नहीं बोल रहे, हुनर आप नहीं बोल रहे, और तुम भी बताओ। Yes, सर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। ओके बच्चे, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा तुम्हें, कोई बात नहीं, जितना को होता है उतना का लगा लो, बाकी आप रिकॉर्डेड लगा लेना। रिकॉर्डेड डेली मैं भेज रहा हूँ वैसे आपको। Yes. m1 कितना है बच्चे? 4 kg। y1 कितना है? 0। m2 कितना है? 2 kg। y2 कितना है? 3। 4 प्लस 2 6/8 3/4। दिस इज योर आंसर। कोऑर्डिनेट के आगे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चे? सेंटर ऑफ मास होगा एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा? बोलो, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? इधर 4/3, और वाई एक्सिस से ऊपर कितने पॉइंट पर है? 3/4। तो ये यहाँ पर होगा इनका सेंटर।
सर YCM Excuse me, 1 sir. ही आना चाहिए। Y 1 आएगा सर। यस सर, One नीचे सर आपने 4 + 8 2 लिख दिया। 4 + 2 6 होता है। 6 1 आएगा, यस 1 आएगा बच्चे। तो ये वाला पॉइंट इधर को 1, ठीक है, इस तरफ बच्चे 1 है और इस तरफ हमारा 4/3। कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। Yes sir. ओके अच्छा बच्चे, ये हमारा सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चंस हैं, इन जो जितने भी मैंने करवाए हैं, एक प्रॉब्लम आपको पक्का मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में। ये बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कंपटीशन एग्जाम के रिलेटेड अभी हमने करनी है। बोर्ड के रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर दोगे जितने भी मैंने किए हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और, कल हमने ना डिबेट रखी है 10 to 12। उसके अंदर अगर आपने कुछ बताना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और उस टॉपिक पे बोलना चाहते हो, तो कल बोल सकते हो, क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। जिस बच्चे ने करना है वो मुझे बता दो यहाँ पर। संजीत बच्चे कितने करनी है? संचित? Yes sir. ओके आपने क्या करना है, आज ये पूरा एक लेक्चर प्रिपेयर करना है इसका, डिबेट का, ठीक है। और कल 10 to 12 आपने बताना है सारा कुछ। पहले हर एक बच्चे को वो मतलब अपने अपने उसके बताएगा कि क्या सिस्टम है, पहले कैसा होता था, अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, है ना, क्या इसका बेनिफिट है या लॉसेस है, मतलब ये सारी चीजें आपने करनी है। क्लियर? अनवी आप? ओके सर। ओके सक्षम बच्चे आप? No sir. तो नहीं करना देने डिबेट, नहीं। तो तुम आकर वहां सुन सकते हो, ठीक है। Okay 10 to 12 अगर तुमने उसमें मतलब वो नहीं देना तो तुम क्वेश्चनिंग कर सकते हो, जो भी पूछना चाहते हो इसके बारे में। काफी बच्चे हैं जो नहीं कर रहे, 6 से 7 बच्चे जो मतलब ये करेंगे, इसके बारे में बोलेंगे, बताएंगे, उनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है। ओके तो आगे करते हैं क्वेश्चन बच्चे, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके साथ का टॉपिक करता हूं मैं आगे, आपको कंपटीशन लेवल समझाने के लिए अब चीजें कर रहे हैं। इसके बाद जो बच्चे आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके अंदर हमारा अब टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फॉर टू मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास फॉर टू मास सिस्टम। बच्चे अब मैं आपको बात कर रहा हूं दो मास सिस्टम की, यानी दो मास पार्टिकल है, एक मास m1 है, दूसरा बच्चे मास है m2। ये दोनों मास में डिस्टेंस जो दिया हुआ है d दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। इनका सेंटर ऑफ मास आप लोगों ने बताना है क्या होगा। फाइंड सेंटर ऑफ मास। बताओगे बच्चे कैसे करना है सॉल्व इसको? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। बस दोनों का सेंटर ऑफ मास पता करना बच्चे। ओके। अब मैं आपको एक और टेक्निक बता रहा हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब तक हमने जो मेथड किया है बच्चों वो सिंपल मेथड किया है। अब हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्निक कर रहे हैं
क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट। यस सर। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर दो मास पार्टिकल है हमारे पास, एक m1 है और एक m2 है। दोनों कितने डिस्टेंस पर दिए हुए हैं? d डिस्टेंस पर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दें। इसको मैं y एक्सिस मान लेता हूं, इसको मैं बच्चे x एक्सिस मान लेता हूं। तो ये मेरे पॉइंट 0,0 और ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, d,0, है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। ओके बच्चे, XCM क्या होगा हमारा, m1 x1 m2 x2 m1 m2। m1 कितना है 0, m2 कितना है हमारे पास m2 इंटू x2 कितना है d, m1 प्लस m2 इंटू d m1 y1 0, m2 y2 0। तो बच्चे सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? हाँ जी बच्चे, बोलो, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? बताओ, यहां पर लाई करेगा ना? एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर तो लाई नहीं कर रहा। यस यस। हाँ जी बच्चे, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास नहीं लाई कर रहा, यानी यहां पर लाई करेगा एक्सीएम। और ये पॉइंट कितना होगा बच्चे, m2d अपॉन m1 प्लस m2। ये डिस्टेंस कहां से है बच्चे? ये ओरिजिन से है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ये हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। कितना डिस्टेंस, m2d अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके बाद ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला बताएगा कोई? अगर ये डिस्टेंस इतना है तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? d माइनस m2। ओह वेरी गुड। ये डिस्टेंस फ्रॉम था, एक मिनट बच्चों। हेलो, हाँ बच्चे, शशिकांत, ओके, आज जाना नहीं? कोई गल नहीं, मैं कल करवा दूंगा। ओके, हाँ जी बच्चों, m1 प्लस m2 इंटू डी, m2 इंटू डी, m1 प्लस m2, ये कट गया, कितना आ गया, m1 इंटू डी, m1 प्लस m2। ये आ गया मेरा डिस्टेंस फ्रॉम m2, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम m2। बच्चों रब कर रहा हूं मैं, इसको कर दूं रब? सर 1 मिनट। इसके रिलेटेड आपने ना टू मास सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। टू मास सिस्टम के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, और इसके बाद कंटिन्यूस मास सिस्टम की भी प्रॉब्लम्स आपने करनी है। ये बुक से पढ़ लेना, नेट से पढ़ना, कंटिन्यूस मास सिस्टम और टू मास प्रॉब्लम सिस्टम पर, इस जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया इस पर प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चे, इतनी ही करनी है। और कल आप 10 o'clock डिबेट में आ सकते हो सभी, ठीक है? यस। ओके बच्चों, ओके सर। बस इतना ही करना है बच्चों, यहाँ तक।
इसके साथ की प्रॉब्लम्स कल मैं डिस्कस करूंगा और कंटिन्यूस मास सिस्टम की कल सेम टाइम पे क्लास होगी। सर आप फ्री हो आज? हाँ बच्चे आ जा